नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। बेलडा प्रकरण के मुख्य आरोपी योगेश कुमार के समर्थन में उतरे सर्व समाज के लोग इंसाफ दिलाने की मांग। रुड़की के बेलडा गांव की घटना के बाद जहां पुलिस प्रमुख समाज सेवी योगेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, वहीं अब योगेश के समर्थन में भी लोग सामने आने लगे हैं। उन्हें समाज सेवी और साफ सुथरी छवि वाला नेता बता रहे हैं। हालांकि अब योगेश कुमार का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता कपिल सिब्बल उनका केस लड़ रहे हैं। आज शेपुरम कॉलोनी में सर्व समाज के दर्जनों लोगों ने योगेश कुमार के पक्ष में नारे लगाए और योगेश को बेलडा प्रकरण में पूरी तरह से निर्दोष बताया। स्थानीय लोगों का कहना था कि योगेश कुमार ने कोरोना काल में लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की है। उन्होंने हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों की सेवा की है। निर्धन लड़कियों की शादी कराई है, लेकिन जिस तरह से उनकी छवि को पेश किया गया है वह ठीक नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि योगेश कुमार को बेलडा प्रकरण में न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम अरुण है। अरुण जी, किस तरह से देखते हैं अभी पूरा प्रकरण? सर, जो प्रकरण हुआ है, जब से मैं योगेश भैया को जानता हूँ यहाँ पर, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। वो बहुत सर्व समाज से जुड़ के चलने वाले आदमी है और हमने तो यही देखा है वो सबके साथ खड़े हुए हैं, सबकी मदद करी है। कभी किसी की शादी करवा दी, कभी कोई भंडारा करवा रहे हैं, कहीं कुछ करा रहे हैं, कहीं कुछ। वो अच्छा ही काम करा है उन्होंने हमेशा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी उनके ऊपर जो उनको हाईलाइट किया गया है या फिर उनको जो भी बोला गया है, तो उन सबसे हटा के उनको, वैसे तो जो मुझे पता है निर्दोष है वो, उनको ये जो धाराएं लगाई वो हटाई जाए और उनको निर्दोष साबित किया जाए। हाँ, योगेश गौतम साहब, क्या है मामला? क्या मामला तो जैसे कि हमने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे भी सुना है कि योगेश भाई का मुख्य आरोपी बना के प्रकरण में इनको हीरो बना दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। सामाजिक और सभी लोगों के साथ खड़े होने वाला समाज सेवी और बहुत अच्छा लड़का है। हम तो इसको बचपन से जानते थे, ये 4th में पढ़ता था, हम लोग एक ही कॉलोनी में रहे। फिलहाल भी हम लोग पड़ोसी हैं। हमने तो आज तक 20-22 साल के हिस्ट्री में इसके साथ कभी कोई ऐसा देखा नहीं है मारपीट किया हो, किसी के साथ झगड़ा किया हो या किसी को परेशान किया हो। इवन कोविड टाइम है या किसी की ब्याह शादी है, लड़की है, गरीब है, कोई बीमार है, उसकी हमेशा पैसे से मन से सहायता के लिए खड़ा रहता है। और ऐसे आदमी को एक पर्सनल रंजिश या द्वेष भाव के तहत इसको हीरो बना दिया और इस प्रकरण का लीडर बना के इसको मुख्य आरोपी घोषित कर दिया पुलिस ने, प्रशासन ने और समाज के लोगों ने, एक विशेष वर्ग ने, समुदाय ने, कि ये इसी की वजह से झगड़ा हुआ है और यही इसका मुख्य आरोपी साजिश करता है। तो कहीं हद तक ये कॉन्स्पिरेसी गलत है और हमारे को नहीं लगता कि आदमी कभी गलत कर सकता है इस टाइप के। आप बात क्या मांग करते हैं? गरीब परिवारों के लिए इसने बहुत बेटियों की शादियां कराई हैं, दहेज का इंतजाम किया, दावत का पैसा खर्चा पानी करना, बीमार लोगों का इलाज कराना। अभी लास्ट ईयर इकट्ठा होने का क्या कारण था लोग? सर, आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं और सभी से ये कहते हैं, पुलिस प्रशासन से और हमारे न्याय व्यवस्था से, कि हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं योगेश कुमार, इनको सभी आरोपों से मुक्त किया जाए और हमारे बीच में वापस इनको काम करने का मौका दिया जाए और सही तरीके से निष्पक्ष जांच करके इनको इस केस से बरी किया जाए। मेरा नाम शिव कुमार शुक्ला जी, क्या है मामला? जैसा कि प्रकरण मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से सुना है कि योगेश जी के ऊपर बेलडा प्रकरण को लेते हुए बहुत गंभीर आरोप पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। बचपन से मैं योगेश जी को जानता हूं। इसके पिताजी योगेश के मेरे साथ सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। मैं वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ संबंध का कर्मचारी था। हम लोग विश्व बैंक कॉलोनी बर्फखाना में टाइप 2 के आवासों में इसके पिताजी भी और हम भी रहते थे। मैं जब ये 4 साल का था तब से मैं इसे जानता हूं। किसी प्रकार की इसकी कोई कभी आपराधिक पृष्ठभूमि में नहीं रही है। ये हमेशा सर्व समाज के साथ जुड़ा हुआ बच्चा रहा है। किसी के भी सुख दुख में कभी भी कूद पड़ता था और जितनी तत्परता के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती और रविदास जयंती मनाता था, उसी तत्परता के साथ परशुराम जयंती में भाग लेता था। उसी तत्परता के साथ ये हमारे महाराणा प्रताप जयंती में भाग लेता था, महावीर जयंती में भाग लेता था। चाहे ईद हो या होली या दिवाली हो, यदि योगेश के पास कोई पहुंचा तो योगेश ने किसी को निराश नहीं किया। जो हो रहा है गलत हो रहा है। योगेश के साथ
जहां तक मैं जानता हूं इस प्रकरण में समाज सेवी होने के नाते कोई यदि पंगा हुआ होगा तो उसमें वो गया होगा। उसकी आदत है कि वो किसी प्रकार इस प्रकार के यदि किसी के ऊपर संकट आता है तो वो खड़ा होता है, तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो गया होगा। लेकिन योगेश ने इस प्रकार के जघन्य अपराध किए होंगे, इस संबंध में चूंकि मैं बचपन से जानता हूं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि योगेश बिल्कुल निर्दोष है और योगेश की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। हो सकता है कि जिस भीड़ में ये वारदात हुई है उस भीड़ का हिस्सा रहा हो, लेकिन अनेकों बार भीड़ जब अनियंत्रित हो जाती है तो वो उस नेता के बस में नहीं रहती और ऐसे में इसकी चूक हो सकती है। लेकिन स्वयं किसी प्रकार की चोरी, डकैती अथवा आपराधिक प्रवृत्ति करने का उसका कोई उद्देश्य न तो कभी रहा है और न वैसा कर सकता है। हमेशा निर्दोष बच्चा है और हम सभी मांग करते हैं कि उसके सम्मान के साथ उस बच्चे को हमें सौंपा जाए और हमारे बीच में उसे रखा जाए। तो जिसमें योगेश भाई को हिट लिस्ट पे रख दिया गया है और बहुत बड़ा दोषी करार दे दिया गया है, जबकि योगेश जी ने आज तक समाज सेवा के अलावा कुछ नहीं किया है। वो चाहे कोरोना काल हो जिसमें गरीबों को राशन बांटा हो, चाहे गरीब बेटी की शादी हो, चाहे किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में, किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, उन्होंने आज तक कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। तो बेलडा में जितना बड़ा दुश्मन उसको बना दिया गया है लोगों का, या उसको कह दिया गया है कि तुमने ही सारी वारदात कराई है। सबसे प्रथम दृश्य तो आप देखेंगे कि 4-4 FIR उसके ऊपर की गई हैं और आनन फानन में प्रशासन ने इतनी सारी धाराएं लगा दी है जिसने आज तक एक थप्पड़ भी ना मारा हो किसी को। जो गरीबों की सहायता करता है वो इतना बड़ा निर्दोष और इतना बड़ा दोषी कैसे हो सकता है। तो हम सबकी मांग यही है कि प्रशासन को और शासन को देखना चाहिए और सूरदास बन के ना रहे पूरे प्रकरण में, और जल्द से जल्द इसकी CBCID जांच चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी योगेश भाई को इंसाफ मिलेगा और हम सर्व समाज कंधे से कंधा मिला के तन मन धन से उनके साथ खड़े होंगे। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।